वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, मन मर्जी नहीं चलेगी। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स पर, जो अभी वो अपने दिल में और अपने आसपास आपको लेकर सोच रहे हैं। तो ये रीडिंग है पिक ए कार्ड और स्क्रीन पर बहुत ही आसान से ऑप्शंस लगे हैं। उसके बाद आपने टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, आपके पर्सन की एनर्जी और उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो वो महसूस कर रहे हैं आपको सोचकर, वो क्या है। तो पहला कार्ड ये दिखाता है इस इंसान के अंदर आपको लेकर जो एक ज़िद थी कि मैं इस रिश्ते में खुद से कुछ भी नहीं करना चाहता, सॉरी नहीं बोलना चाहता, आपके पास आने के लिए मेहनत नहीं करना चाहता। जैसा ये रिलेशन चल रहा है इसको ऐसे ही चलने देता हूँ। लेकिन अभी इस इंसान के दिल में जो फीलिंग्स हैं, जो सोच है इनकी, वो बदल रही है। क्योंकि ये पर्सन को लग रहा है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो शायद आप इस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। तो ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। आगे वो अपने मन से जो फील करते थे वो अपने आप को लेकर सोचते थे। आपके बारे में अगर वो पहले सोचते तो शायद आज आप दोनों एक दूसरे के करीब होते, ना कि आप दोनों में दरार आती, ना कि आप दोनों का रिश्ता टूट जाता। क्योंकि यहाँ आपके पर्सन के टैरो कार्ड्स देखकर लगता है कि काफ़ी लोगों के इंसान इस रिश्ते में खुद बात नहीं कर रहे, या किसी वजह से नो कांटेक्ट जैसा सिचुएशन आपको देखना पड़ रहा है और आप बहुत ज़्यादा इससे दुखी हो चुके हो। क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे वो एक थकान दिख रही है, जैसे इंसान लाख कोशिशें करके थक जाता है। देन यहाँ पर कुछ अदर कार्ड्स भी आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जो शायद अभी भी अपनी ज़िद के आगे कुछ समझ नहीं पा रहे। जो इंसान का एक फेक ईगो होता है या एटीट्यूड होता है, वो इंसान के रिश्ते को ख़राब कर देता है। क्योंकि उसको अपने अंदर कोई गलती नहीं दिखती, वो दूसरों में गलतियाँ निकालता रहता है। तो मदर अर्थ का यहाँ पे कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि आपको नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है। नेचर से काफ़ी लोग यहाँ पर लग रहा है कि जुड़े नहीं हैं, यानी कि आप नेचर में वॉक करने नहीं जाते, नेचर के लिए आप कुछ करते नहीं हो। क्योंकि भगवान ने जो हमें नेचुरल चीज़ें दुनिया में दी हैं, ये हमें हील करती हैं। हवा, पानी, धूप, गर्मी, सर्दी, बारिश, हमारी जो मिट्टी है ये हमें हील करती है। हम अक्सर इन सब चीज़ों को इग्नोर करके बाकी दुनिया की अदर चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं और हमें लगता है कि महंगे महंगे हाथों में स्टोन पहनने से या क्रिस्टल वगैरह ख़रीद कर पहन लेने से लाइफ रातों रात बदल जाती है। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते, करते हैं। लेकिन जो हमें नेचर ने गिफ्ट दिया है, नेचर का सबसे प्यारा तोहफ़ा क्या है कि हमें पृथ्वी मिली है, हमें धरती मिली है।
तो आपके लिए मदर अर्थ का कार्ड ये कहता है कि आपने नेचर के लिए अपनी सेवा देनी है, अपनी सर्विस देनी है। इस तरह से आपको कोई भी आने वाली जो प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, जहाँ पे स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग और लव की एनर्जी हमेशा दो दिशाओं में भटक जाती है, उसमें ठहराव आएगा। तो आपका जो पर्सन है वो मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में उनकी कोई ज़िद, कोई मनमर्जी नहीं चलेगी। उनको शायद आपके लिए अब एफर्ट डालने पड़ेंगे इस रिश्ते को बचाने के लिए। इस इंसान को भी आगे आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी और अपनी ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी। ग्राउंडिंग करने का तरीका मैं आपको आसान सा बता देती हूँ। रोज़ आपने अपने घर में जब भी खाना खाना है या घर के अंदर आप कोई किताब पढ़ते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, या फिर आप घर के अंदर ही रेस्ट करना चाहते हो, तो ज़मीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि अर्थ एनर्जी आपकी लाइफ में अनबैलेंस हो रखी है। अपनी एनर्जी को धरती माँ की एनर्जी से, अर्थ के साथ जोड़ने की कोशिश करो। दिन में आप एक टाइम ज़मीन पर कम से कम मिनिमम 10 मिनट्स बैठकर खाना खाना है, या ज़्यादा बैठना चाहते हो ज़्यादा बैठें, लेकिन धरती का यूज़ ज़रूर करें। अगर नंगे पैर ग्राउंड में या किसी पार्क या गार्डन में आप चल सकते हो 10 मिनट के लिए तो वो चलें। और अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो अपने घर के अंदर अपने हाथों से पेड़ पौधे लगाएं, अपने हाथों से उन्हें डेली पानी देना शुरू करें, और उन पेड़ पौधों के जो सूखे पत्ते हैं, जो झड़ जाते हैं, उनको भी अपने हाथों से ही साफ सफाई करें। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो वर्किंग हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। जब हमें मोबाइल चलाने का टाइम मिल जाता है तो हमें नेचर के लिए टाइम क्यों नहीं मिलता? और इसी वजह से जो लोग अपने लाइफ पर्पस से हट जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये लाइफ पर्पस होता है कि उन्होंने पेड़ पौधों की सेवा करनी है। प्यार मोहब्बत के अलावा भी आपने दुनिया में आकर कुछ करके जाना है। अब हर इंसान तो दुनिया में हीलर नहीं होगा। कोई देश के लिए लड़ेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई हीलर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा। तो सबके ये जो प्रोफेशन है उससे दुनिया का कहीं ना कहीं कल्याण हो रहा है, क्योंकि एक जो टीचर है, एक गुरु है, वो अपने ज्ञान से, अपने विजडम से लोगों को सही रास्ते पे चलने का मार्गदर्शन करते हैं। तो आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम आ रही है वो हीलिंग नहीं हुई, इस वजह से आ रही है। तो ये इंसान की अभी जो सोच है वो कर्मा को लेकर भी है। हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि उन्होंने अपने कर्मों में बहुत गलत कर्म जोड़े हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो कर्मा है वो धीरे धीरे साफ हो जाए। तो उनको अपनी गलतियां समझ आ रही हैं इस रिश्ते के अंदर। और आपके लिए तो बहुत अच्छी गाइडेंस निकली है कि आप ग्राउंडिंग करो, मदर अर्थ के साथ जुड़ो, हरे पेड़ पौधे अपने आसपास रखो, हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, चाहे खुद यूज़ करो चाहे दान में दो, और ये कम से कम 21 दिनों तक करना है। कुछ लोगों को कहा जा रहा है रिलीज़ नेगेटिविटी। अगर आपके दिमाग में इस रिलेशन को लेकर काफ़ी नेगेटिव थॉट्स हैं तो उसको रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। देन यहाँ पर हो सकता है कि इस रीडिंग को सुनते सुनते 14 घंटों में या फिर 32 घंटों में कुछ लोगों के पार्टनर आपसे मिलने के लिए कोशिश करें, चाहे फ़ोन पर बात करें, चाहे कुछ ऐसा हिंट वगैरह ऑनलाइन
आपको दे दें कि वो आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं। तो बस ये थी रीडिंग जिसमें राशियां सारी आई हैं, अर्थ एलिमेंट से लेकर फायर, वाटर और एयर एलिमेंट। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में आज आपने एंजल नंबर 777 लिखना है, 777। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 2 में या ऑप्शन 3 में गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। बाकी गाइस, जिनको अपने लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और आपको लग रहा है कि मेरे पास उसका सल्यूशन नहीं है, या आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं और अब आपको लगता है कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आप मुझसे अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के लिए सल्यूशन लेना चाहते हो तो कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन मेरी जो कंसल्टेशन है उसकी फ़ीस होती है, चाहे आप टैरो की कंसल्टेशन लो या एस्ट्रोलॉजी की, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, आप लोगों के लिए आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए राइट नाउ वो क्या है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर मुझे वो लोग दिख रहे हैं जिनमें इस इंसान ने कई महीनों से ना इन एंड आउट वाला रिश्ता रखा हुआ है, कभी आना इस रिश्ते में और कभी अपनी मर्ज़ी से चले जाना। तो शायद अब इस इंसान को लग रहा है कि आपने अपने गार्ड्स अप कर लिए हैं। अब आप इनकी मीठी मीठी बातों से या चिकनी चोपड़ी बातों में आने नहीं वाले। हो सकता है ये पर्सन एक अच्छे मैनिपुलेटर हों, अपनी बातों से, अपने हाव भाव से, अपनी पर्सनालिटी से काफ़ी लोगों का दिल जीत लेते हों। कुछ लोगों के अंदर ये कला होती है कि वो झूठ को भी ऐसे बोलेंगे कि वो हमें सच ही लगेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि अब वो आपको लाइटली नहीं ले सकते, अब उन्हें आपके लिए कुछ सॉलिड ही देना होगा, चाहे वो कमिटमेंट का ऑफ़र हो, चाहे वो लॉन्ग लाइफ आपके रिश्ते में बने रहने का कोई ऑफ़र हो, या फिर वो आपके लिए किसी थर्ड पार्टी को छोड़ने का डिसीजन लेना हो। तो कुछ तो उनको अपने एंड से करके दिखाना है, अदरवाइज़ आप इस इंसान से दूर जा सकते हो। ऐसा डर उनके हार्ट चक्रा में और उनके क्राउन चक्रा में, यानी कि सबकॉन्शियस एनर्जी में भी मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि दोनों ने इस रिश्ते में जितना प्यार एक दफ़ा किया था, अब कहीं ना कहीं ये रिश्ता उतने ही चैलेंजिंग टाइम से स्ट्रगल करता हुआ निकल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर इंट्यूटिव भी हैं, हीलर भी हैं, और शायद सबसे ज़्यादा इसी वजह से आप परेशान हो, क्योंकि जो लोग इंट्यूटिव होते हैं या जो बॉर्न हीलर्स होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो लोग आते ही दुनिया में लोगों का दुख दर्द कम करने हैं। तो आप में से यहाँ हो सकता है 80% लोग ऐसे हैं जिनको लाइफ में प्यार में धोखे बहुत मिले हैं। इनसे पहले भी कोई रिलेशन हुआ होगा तो उसमें भी धोखा मिला होगा। काफ़ी लोगों को यहाँ पर फ्लावर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। या तो आप परफ्यूम लवर हो सकते हो, सेंट परफ्यूम, अतर हो गया, या फिर किसी भी रूप में आपको खुशबू या फूल या नेचर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। और कुछ लोग यहाँ पर एक नेचुरल अट्रैक्शन फील करते हैं
प्लैनेट्स की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, स्पेस की तरफ, मेटाफिज़िक्स की तरफ कि ब्रह्मांड क्या है, ग्रह क्या है, चांद तारे क्या हैं। और आपको स्टार गेजिंग करना बेहद पसंद हो सकता है कि रात के समय जो आसमान में तारे निकलते हैं, आप अपने घर में आते जाते चाहे छत पर जाकर उन्हें देखते हो, या फिर आप रैंडमली कई बार अपने आप को ऐसा फील करते हो कि मेरा ध्यान चला ही जाता है तारों की तरफ। कुछ लोग यहाँ पे आर्टिस्ट भी लग रहे हैं मुझे, जिनको ड्राइंग, पेंटिंग, किसी तरह का हाथ का टैलेंट या स्किल आता है। और आपको हो सकता है कि लोगों को हील करना बहुत अच्छा लगता है। एक ये वजह भी हो सकती है कि आप लोगों के झूठ को पकड़ नहीं पाते और अक्सर लोगों के झूठ का शिकार बन जाते हो। तो ये पर्सन अभी इस वक्त अकेले हैं। अकेले का मतलब इमोशनल लेवल पर बिल्कुल अकेले। अंदर से दिल में किसी के ऊपर विश्वास ना करने का मन कर रहा है। हो सकता है जिनको ये अपना मानते थे उन्हीं लोगों से इन्हें धोखा मिला है। और हो सकता है कि इस पर्सन पे कोई ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी का पहरा हो, कोई स्पेल करवाया है इन पर, या इनके आसपास कोई ऐसी डार्क एनर्जी है जो इस इंसान को किसी भी सही और सच्चे इंसान का प्यार देखने नहीं देती। क्योंकि जब ऐसी एनर्जीज लाइफ में एंटर कर जाती हैं तो लोगों को ट्रू लव नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि आज के डेट में इस दुनिया में कोई सच्चा प्यार नहीं करता, तो वो आपके प्यार को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अपने हाथ से एक स्ट्रॉन्ग, लविंग, केयरिंग, इमोशनल पर्सन खो दिया है। वो आपको स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने देखा है। जब आप उन्हें मिले होंगे तब से लेकर अभी तक आप में जो चेंजेस आए हैं अच्छे के लिए। एक चेंज आता है कि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, पैसे के पीछे भागता है। जहाँ भी उसको कोई बेनिफिट वाला रिलेशन मिलता है, जहाँ से फ़ायदा निकाला जा सके, ऐसे रिश्ते में चला जाता है। बट आपके केस में ये गलत प्रूफ हो गया। उन्होंने आपको कई बार चेक किया होगा और हमेशा ही पाया कि आप ईमानदार रहे हो, आप सच्चे रहे हो। आपको ना हीलिंग के लिए ग्राउंडिंग की एनर्जी अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। देखिए, हीलिंग शब्द का मतलब होता है हमारे जो ज़ख्म हैं उन्हें मरहम लगाना, और वो धीरे धीरे जब घाव भरने लगते हैं उसी को हम हीलिंग का नाम देते हैं। तो जो ज़ख्म दिखते नहीं हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर हमें कमज़ोर करते हैं, अकेला करते हैं, या हमारे मन को परेशान करते हैं, उनके लिए हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए हीलिंग सबसे ज़्यादा नेचर में जाकर आपको मदद करने वाली है। जैसे कुछ लोगों को मैं अक्सर वीडियोस में बोलती हूँ कि आप हरे पेड़ पौधों के पास अपना टाइम दिन में 10 मिनट ज़रूर बिताएं। ऐसा नहीं मैं कह रही कि आप सुबह से लेकर शाम तक पेड़ के नीचे बैठे रहें, नहीं। आप अपने घर में हरे पेड़ पौधे लगाएं, डेली उन्हें पानी दें, 10 मिनट उनके सेवा में निकालें, और अपने घर में एक टाइम का खाना, जो भी आपका मील रहता है, भोजन करते हो, ज़मीन पर बैठकर करो। सिर्फ एक टाइम करना है, ज़्यादा करना चाहते हो आपकी मर्ज़ी है। बट आजकल के दौर में लोग ज़मीन पर बैठना ही बंद कर गए हैं। तो अर्थ एनर्जी
यानी कि जो अर्थ की एनर्जी है, पृथ्वी तत्व है, वो आपकी ज़िंदगी से मिसिंग हो रहा है। जितना ज़्यादा पृथ्वी तत्व आपकी लाइफ में एक्टिवेटेड रहेगा, आपको हीलिंग मिलनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे रिलेशन का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। यहाँ राशियाँ सारी आई हैं और इस रीडिंग में मुझे इनका जो नेक्स्ट एक्शन का कार्ड मिला है वो मुझे थोड़ा डिले दिखा रहा है। हो सकता है कुछ लोगों में अगले 7 दिन लग जाएं या फिर 7 हफ्ते भी लग सकते हैं। जिन लोगों की डेली बात होती है, बहुत ज़्यादा रिलेशन का प्रॉब्लम नहीं है, उनमें 7 दिन लग सकते हैं। लेकिन जिनमें लंबे समय से प्रॉब्लम बना है, जैसे नो कांटेक्ट बना है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बना है, उनके लिए 7 हफ्ते भी लग सकते हैं। हीलिंग का जो मैंने आप लोगों को टिप दिया है कि आपने ज़मीन पर बैठकर एक वक्त का खाना खाना है। आप चाहे ज़मीन पर बैठ के अपना चाय कॉफ़ी भी पी सकते हो, लेकिन करना 10 मिनट तक है, बैठना 10 मिनट तक है। तो आज की रीडिंग यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो पसंद आया, आपके साथ रेजोनेट हुआ है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक देना है। कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर आप लोगों ने लिखना है 5555555 और चैनल को करना है सब्सक्राइब। जिन व्यूअर्स को कंसल्टेशन का डिटेल नहीं मिल रहा, क्योंकि कुछ कमेंट्स मैंने रिसेंटली वीडियोस के नीचे चेक किए थे, काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है कि आपका व्हाट्सएप नंबर कहाँ है, हमें नहीं मिल रहा, या मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा। तो मेरा ना व्हाट्सएप है ना मोबाइल नंबर है, केवल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स लगी हैं वहाँ जाकर रीच आउट कर सकते हो। और गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, और उसका ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग फेक अकाउंट बना लेते हैं, वही डीपी लगाकर, वही अकाउंट बनाकर। तो ऐसे स्कैमर्स के साथ आपने कमेंट में बात नहीं करनी। बहुत लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आप ही मैसेज डाल देते हैं, तो ऐसे लोगों से आपने बचना है, क्योंकि मैं कभी भी कमेंट में मैसेज नहीं करती कि आप मुझसे कंसल्टेशन लो। ऐसे लोगों से आपने सावधान रहना है, ठीक है। और हीलिंग करवाने के लिए या अपनी जन्म पत्री दिखाने के लिए या न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग और किसी भी तरह का स्पेल या रिचुअल करवाने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने चुन लिया है ऑप्शन नंबर थर्ड, सबसे पहले तो यही कहूँगी, ये वाला जो ऑप्शन है काफ़ी दिलदार लोगों का लग रहा है, जो रोमांटिक भी हैं, बड़े दिल के हैं, रिस्क टेकर हैं, और आपसे दुनिया जलती भी बहुत है, क्योंकि जब इतनी खूबियाँ आप में हैं तो लोगों को जलन होती है कि ये ऐसा क्यों है। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन को आपसे जलन होती है। अब ये मैं बैड वे में नहीं कह रही, वो आपको अपना कंपटीशन नहीं मानते, बट वो जलते हैं। एनवी का कार्ड यही कहता है कि ईर्ष्या और जलन की भावना इस इंसान में आपके लिए बनी हुई है। कुछ लोगों के पार्टनर तो बोलकर बता देते होंगे कि मुझे तुम्हारी इन बातों से जलन होती है जब तुम मुझे टाइम नहीं देती या देते। और कुछ लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से या उनके एक्शन से हमें इतना तो पता ही लग जाता है कि इस इंसान को मुझसे जलन होती है। तो जलन उनको होती है जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, अपनी काबिलियत पर शक करते हैं, जिन्हें अपने आप में इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन आपके अंदर भी अब मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते को लेकर एक दुविधा लंबे समय से बनी हुई है। कुछ लोग यहाँ पर डबल माइंड हो रहे हैं कि इस रिश्ते में
हमें रहना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, ध्यान देना, सबकी बात नहीं कर रही, क्योंकि बाकी लोग तो आज भी इस इंसान को मौका देकर, माफ़ी देकर अपनी लाइफ में दोबारा प्रेम के साथ और विश्वास के साथ इस रिश्ते की मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। तो कुछ नंबर्स यहाँ पर मेरे सामने निकले हैं, जैसे निकला है नंबर 222, 786, 1111 नंबर निकला है, 888 नंबर भी निकला है और 555 नंबर भी निकला है। तो काफ़ी ज़्यादा एंजल नंबर इसी ऑप्शन में निकले। अभी तक मैंने 2 ऑप्शंस की रीडिंग की है और इतने सारे एंजल नंबर्स नहीं निकले, तो कुछ तो इस रिश्ते में आगे चलकर बदलने वाला है। हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो उसके 7 घंटे से लेकर 14 घंटे, 21 घंटे, 28 घंटे या 40 घंटे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये पर्सन अभी ना हो सकता है किसी और इंसान से भी बात कर रहे हो। थर्ड पार्टी का कार्ड है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी का नाम सुनकर काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। थर्ड पार्टी कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है या सिचुएशन हो सकती है जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती हो, चाहे वो इनके घर वाले हों या फिर इनके कुछ करीबी दोस्त हों। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी इनका काम, करियर, वर्कलोड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़े कुछ मसले हो सकते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको ये अपने आप से डील नहीं कर पा रहे। और जब इंसान प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकाल पाता या निकाल पाती, तो वो अपने अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो अंदर उसके भावनाओं का उछाल है, वो किसी और के ऊपर निकल जाता है। चाहे वो गुस्सा बनकर निकले, चाहे वो परेशानी बनकर निकले, चाहे वो ज़िद बनकर निकले, चाहे वो जलन बनकर निकले। तो अभी ये पर्सन जो है रिलेशन में कुछ नया नहीं करने वाले, मुझे लगता है ये फ्लो में जा रहे हैं। जैसा रिश्ता चल रहा है वैसा ही जाने दो। और अगर मैं राशियों की बात करूं तो इस रीडिंग में मुझे राशियां जहां तक नज़र आ रही हैं सारी हैं। फायर एलिमेंट की एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। अर्थ एलिमेंट की टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। वाटर एलिमेंट की कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। और लास्ट है एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो ये राशियां हैं और सारे एलिमेंट्स आए हैं। कभी कभी मैं डिटेल में आपको सारी राशियां इसलिए बताती हूँ, यहाँ पर नए लोग डेली आते हैं। नए लोग से मेरा मतलब है जो पहली बार टैरो कार्ड रीडिंग इस चैनल पर सुन रहे हैं। उन लोगों को एलिमेंट्स और राशियों का नहीं मालूम होता, तो उनको डिटेल में बताया जाता है। अब यहाँ पर पर्सन का जो एक्शन है वो तो बहुत ही फ्रेंडली लग रहा है मुझे। फ्रेंडली इन द सेंस मस्ती मजाक करना है, रिश्ते में रोमांस है, पैशन है, क्यूट क्यूट बातें करना रोमांटिकली, एंड एक दूसरे को टीज़ करना, जैसे कहते हैं ना कि बातों ही बातों में मजाक करना, एक दूसरे की लात खींचना। तो इनकी एनर्जी में मुझे वो चीज़ें दिख रही हैं, बचपना सा नज़र आ रहा है। मैच्योर होकर डिसीजन लेना या पुरानी बातों को रिजॉल्व करने पे ध्यान अभी नहीं देना चाहते। कुछ लोगों के पर्सन किसी टॉक्सिक अनहेल्दी सिचुएशन में भी हो सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी कार्मिक साइकिल में हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनका पूरा ध्यान आप पर नहीं है, ध्यान बटा हुआ है। और जिन लोगों के पार्टनर ने नो कांटेक्ट किया है, नंबर ब्लॉक कर दिया है आपका, या आपका आईडी और आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी तरह का
ब्लॉक करा हुआ है या खुद का अकाउंट प्राइवेट किया हुआ है, प्राइवेसी लगाई है ताकि आप उन तक ना पहुंच पाओ, तो इस पर्सन को इनके हाल पर कुछ दिनों के लिए छोड़ो, क्योंकि ये एनर्जी शिफ्ट हो रही है। जो इंसान आज इतना ईगो या नखरे में है, वही इंसान आपकी तरफ लौटने वाला है। उसके लिए आपको ना कुछ दिनों का वेट करना पड़ेगा, जब मैं एक नया वीडियो लाऊंगी। बाकी नो कांटेक्ट पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके लिख सकते हो। मैं आने वाले वीडियो में बहुत जल्द नो कांटेक्ट का वीडियो ले आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये आना चाहते हैं, बट ये इस तरीके से आना चाहते हैं जिसमें इनको जिम्मेदारी या कुछ सच आपको ना बताना पड़े। यानी कि जो भी पुरानी आप दोनों की लाइफ में हुआ है उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़े, कि अपनी तरफ से कोई प्रूफ ना देना पड़े, अपनी तरफ से कोई सफाई ना देनी पड़े। तो ये अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते में आपको रखना चाहते हैं। तो कुछ दिनों का वेट करो आप, जब तक इनकी एनर्जी बदल नहीं जाती। आपको कहा जा रहा है थ्रॉट चक्रा में थोड़ी ब्लॉकेज है, उसको हील करो और अपने रूट चक्रा पर काम करो, उसको और भी अच्छे से बैलेंस करो। तो ये दोनों चक्र आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप सर्च कर लेना थ्रॉट चक्रा और रूट चक्रा। आज की रीडिंग को यही ख़त्म करती हूँ। अगर गाइज़ आपको अपनी लाइफ में कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप नहीं निकाल पा रहे, चाहे आपने हज़ारों तरह के उपाय कर लिए, तरह तरह के स्टोन डाल लिए, क्रिस्टल पहन लिए, या मंत्र चैंटिंग करके थक गए हो, तो आप कंसल्टेशन के लिए मुझसे रीच आउट कर सकते हो, जिसमें मैं आपको गाइडेंस के साथ साथ डिटेल जानकारी भी दे देती हूँ कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर क्या है, या फिर आप करियर में जानना चाहते हो, लाइफ में और कुछ जानना चाहते हो, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हो। डिटेल जानकारी डिस्क्रिप्शन में ही लगी हुई मिलेगी। तो आज के लिए गाइस इतना ही है। कमेंट में एंजल नंबर 222 डालना है आपने, वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।